तो जॉन विक चैप्टर 4 रिलीज हो चुकी है। शायद अब तक आप लोग इसका 4th पार्ट देख चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसका 4th पार्ट नहीं देखा है या देख लिया है, उन सभी के लिए मैं जॉन विक के सारे यूनिवर्स का रिवीजन लेकर आया हूँ, ताकि आप इसके यूनिवर्स के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जॉन विक फिल्म एक ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहां पर एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम हाई टेबल है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सारी दुनिया में होटल्स की एक चेन फैली हुई है जिसको कॉन्टिनेंटल कहते हैं। और इन कॉन्टिनेंटल या फिर होटल्स का यह नियम होता है कि आप चाहे होटल के बाहर एक दूसरे को कितना भी मारना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप इसकी सीमा में आएंगे तो एक दूसरे को मारना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की करेंसी है, जिस करेंसी की दम पर यह कुछ भी काम करवा सकते हैं। जॉन विक की जानकारी। जॉन विक यानी कि अपने कियानो रीव्स इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर किसी का भी मर्डर करते हैं। और यह अपना काम इतनी सफाई से करते हैं या फिर इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि लोग डर के इनसे बाबा योगा या बूगी मैन कहा करते थे। यह अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे कि मैं। जॉन यह सब काम छोड़ देता है जब उसकी शादी हेलेन से हो जाती है, लेकिन हेलेन को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जॉन अपनी पत्नी हेलेन की आखिरी निशानी एक कुत्ते के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताने की कोशिश करने लगता है। और बस दोस्तों, यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जॉन अपनी पत्नी की आखिरी निशानी एक कुत्ते के साथ अकेला रह रहा था, लेकिन कुछ लोग उसके कुत्ते को मारकर उसकी गाड़ी चुरा ले जाते हैं। तो बस यहीं से पहले पार्ट में फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है और जॉन इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते की मौत ही मारता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें टेबल का एक मेंबर दिखाई देता है जो जॉन से कहता है कि वह उसके लिए उसकी बहन को मार दे। इसके बदले वह उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने का ऑफर देता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। तो वह उसको उसकी कसम याद दिलाता है जो उसने उसकी मदद करने के बदले उसको दी थी। तो जॉन उसकी बहन को मार देता है, लेकिन बाद में वह जॉन को ही मारने की सुपारी दे देता है। इसलिए जॉन फिर उसको भी मार देता है। कहाँ पर घुसकर? कॉन्टिनेंटल में घुसकर, जहाँ का रूल्स ही था कि आप चाहे कुछ भी करें बाहर, लेकिन कॉन्टिनेंटल में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यहीं से जॉन के ऊपर सबसे बड़ा इनाम चालू हो जाता है टेबल की तरफ से, और जॉन अपनी जान बचाने के लिए घूमने लगता है यहाँ उधर भागते हुए। जॉन विक चैप्टर 3 में हमें यही दिखाया जाता है कि जॉन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और सभी को मारते फिर रहा है जो भी उसकी जान लेने के लिए घूम रही है। और में भी जॉन अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है और अंत में एक पुराने तरीके से वह 1 to 1 फाइट करके अपनी जान बचाता है। और इसी तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों यह था रिवीजन जॉन विक चैप्टर 4 का एक छोटे से रूप में। अब आपको फिल्म के बारे में पूरा जानना है तो फिल्म ही देखनी पड़ेगी। मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आपका मज़ा किरकिरा हो सकता है। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं, कुछ लिखना है, कमेंट करना है तो ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।